नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज हम ओपिनियन भारत में बात करेंगे कि ऐसे क्या 5 कारण हो सकते हैं जिसके लिए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जेल जाने के बाद भी सीएम पद से इस्तीफा न देने पर अड़े हुए हैं। वो जेल के अंदर से आदेश भी पारित कर रहे हैं, पर उनकी इस कार्यशैली से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश में नई परिपाटी की शुरुआत की है। वो यह है कि भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार सीएम भी सरकार चला सकता है। केजरीवाल ने जैसा कहा वैसा करके दिखा भी दिया। अभी तक ईडी की न्यायिक हिरासत में उन्होंने कथित रूप से 2 आदेश पारित किए हैं। दिल्ली की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने यहां इसका विरोध किया है। वहीं ईडी ने भी जांच शुरू की है कि बिना कागज कलम और कंप्यूटर के किस तरह अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को आदेश भेज रहे हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल कब तक जेल के अंदर से दिल्ली की सरकार चला पाते हैं ये तो समय बताएगा, पर उन्होंने देश की जनता के सामने कुछ सवाल जरूर खड़े किए हैं जिसका जवाब वे ही दे सकते हैं। जिसमें पहला सवाल है, यदि वे सीएम बने रह सकते हैं तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों लिया? अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि वो जेल के अंदर से ही सरकार चला सकते हैं, तो फिर यह योजना उन्होंने अपनी टीम के अन्य मंत्रिमंडलीय साथियों के जेल जाने पर क्यों नहीं शुरू की? इससे बेहतर क्या हो सकता था कि जेल के अंदर से ही उन्हें अपने साथियों के साथ मीटिंग वगैरह की सुविधा भी मिल जाती। अरविंद केजरीवाल को जेल में पहुंचे साथियों की फिर से मंत्रिमंडल में एंट्री करानी चाहिए। अगर शपथ ग्रहण में दिक्कत हो तो कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। कोर्ट जमानत भले ही न दे, इतनी रिक्वेस्ट तो स्वीकार कर ही सकता है कि उनके शपथ ग्रहण की व्यवस्था करवा दे। दूसरा सवाल ये उठता है कि लालू हेमंत सोरेन जब अपनी कुर्सी ट्रांसफर कर सकते हैं तो केजरीवाल को किस बात का डर है? अरविंद केजरीवाल के सामने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उदाहरण सामने है। केजरीवाल लालू यादव या राबड़ी मॉडल या हेमंत सोरेन का माझी मॉडल अपना सकते हैं, पर शायद अभी भी वो गुणा गणित लगा रहे हैं कि दोनों में से कौन सा मॉडल उनके लिए मुफीद होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से रिजाइन देने वाले हैं। इसके साथ ही यह भी तय है कि जेल के अंदर से दिल्ली सरकार को चलाना ज्यादा दिन संभव भी नहीं है। मंगलवार को जिस तरह से बीआरएस नेता के कविता को इसी शराब घोटाले में कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, उससे यही लगता है कि केजरीवाल को भी कोर्ट से राहत नहीं मिलने वाली है। आज नहीं तो कल लालू और हेमंत सोरेन की तरह से केजरीवाल को फैसला लेना ही होगा। तीसरा सवाल ये उठता है कि पत्नी सुनीता को सीएम बनाने से क्यों डर रहे हैं केजरीवाल? पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने से डरने के पीछे कारण क्या हो सकता है? क्या महारानी सीरीज के हुमा कुरैशी के किरदार से डर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश में मंत्री दया शंकर की पत्नी स्वाति सिंह की कहानी से? दरअसल ओटीटी पर मौजूद महारानी की कहानी बिहार की राजनीति में एक महिला मुख्यमंत्री की कहानी है। भीमा भारती बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं, किसी कारणवश उनको रिजाइन करना पड़ता है और वो अपनी पत्नी रानी भारती को मुख्यमंत्री बना देते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद वह गूंगी गुड़िया बिहार के शुद्धिकरण में लग जाती है और अपने पति के आदेश मानने से इनकार कर देती है। बाद में भीमा भारती बहुत कोशिश करके भी अपनी पत्नी को कुर्सी से उतार नहीं पाते हैं। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह की भी यही कहानी है। बीजेपी नेता दया शंकर ने मायावती के लिए कभी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। मामला बढ़ने के बाद अपने पति के बचाव में उतरी स्वाति सिंह इस तरह हाईलाइट होती है कि पति की जगह पर पार्टी उन्हें विधायक का टिकट दे देती है और फिर जीतने पर मंत्री भी बनती है। उसके बाद स्वाति भी अपने पति के आदेशों को मानने से इनकार कर देती है और अपनी स्वतंत्र इमेज बनाती हैं। क्या केजरीवाल को ये दोनों कहानियां परेशान कर रही हैं? क्योंकि सुनीता केजरीवाल भी आईआरएस रही हैं। प्रशासनिक सेवा के दौरान उनकी योग्यता पर कभी उंगली नहीं उठी है, इसलिए उनकी काबिलियत पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि जब उन्हें सीएम का पद मिल जाए तो वो केजरीवाल से बेहतर काम करे, क्योंकि केजरीवाल
अपने मुख्य मंत्रित्व काल में कभी एक्टिविस्ट से ऊपर उठ ही नहीं पाए। हो सकता है पुरुष का ईगो केजरीवाल के आड़े आ रहा हो, जिसके चलते वो सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने से डर रहे हो। चौथा सवाल ये उठता है कि आपके बाकी नेता क्या भरोसे के काबिल नहीं है। अरविंद केजरीवाल के रिजाइन न करने के पीछे ये संदेश भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के अपने सहयोगियों के प्रति उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं भरोसे का ही कारण था कि पार्टी से प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव आदि जैसे कद्दावर नेता धीरे धीरे पार्टी छोड़कर जाते रहे। तो क्या अरविंद केजरीवाल को अब भी यही चिंता खाई जा रही है कि अगर वो आतिशी, सौरभ भारद्वाज या गोपाल राय आदि में से किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो ये लोग भविष्य में उन्हें किनारे लगा देंगे? केजरीवाल अगर ऐसा सोचते हैं तो यह सही भी है। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यही चाहते थे कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ही सीएम बने, पर परिवार में कई दावेदार होने के चलते उन्होंने चंपई सोरेन का नाम चुना। दरअसल भारतीय राजनीति में एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है जब भरोसे का लोगों ने कत्ल किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उदाहरण सामने है, जब उन्होंने जीतन राम मांझी को सबसे कमजोर समझकर सीएम बनाया था। उनकी सोच यही थी कि कम से कम ये तो उनकी बातों को मानेंगे ही और जब कहूँगा सीएम पद छोड़ भी देंगे, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। सीएम पद संभालते ही मांझी पलट गए, यहाँ तक कि उन्हें कुर्सी से हटाने में नीतीश कुमार को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पांचवा सवाल ये उठता है कि बिना पोर्टफोलियो के सीएम बने रहने की चाल क्या उल्टी पड़ गई? देश का इतिहास रहा है कि मुख्यमंत्री कई खास विभाग अपने से अटैच ही रखता है। इसके पीछे यही कारण रहा है कि सरकार में उनका महत्व बना रहे। पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सभी महत्वपूर्ण विभाग अपने खास सहयोगियों को देते रहे हैं। जेल जाने के पहले तक सभी खास विभाग मनीष सिसोदिया के पास थे, बाद में आतिशी के पास चले गए। राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि ऐसा कानूनी विवादों में फंसने से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने किया था, पर जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं। शराब घोटाले में खुद को कानून के जाल से वो अपने आप को बचा नहीं सके। आपको क्या लगता है इन पांचों सवालों में से कौन सा सवाल है जो अरविंद केजरीवाल को मानसिक तौर पर परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं, अपने ऊपर का कार्यभार किसी और के ऊपर नहीं रख पा रहे हैं? आप अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।